के साथ सुमित शर्मा। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर है। देश भर में, पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है। पहले हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो इससे पहले हमें देखा था पूरे देश भर में ड्राई रन हुआ, रिहर्सल हुई, मॉक ड्रिल हुई कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, और वो पूरी हो चुकी है। युद्ध स्तर पर तैयारियां यहां पर हुई थी और जो मॉक ड्रिल हुई है उसका मकसद यही था कि जो मॉक ड्रिल में खामियां आए उनको पहचाना जाए और उनको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद अब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है पूरे देश भर में। पहले हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन ट्रायल पर सियासत शुरू हो गई है। भोपाल में एक वॉलंटियर की मौत के मामले में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं सीएम शिवराज ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लें, वैक्सीन को लेकर भ्रम न फैलाएं, ऐसी धारणा ना बने जैसे वैक्सीनेशन प्रभावित हो। वैक्सीन का दुष्प्रभाव होता है तो कोई इतना थोड़ी कितने दिनों के बाद होता है, और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को प्रेस भी बहुत गंभीरता से ले। अनावश्यक कोई ऐसी धारणा वैक्सीनेशन के बारे में बने जिससे वैक्सीनेशन प्रभावित हो, वो हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। सारी चीजों पर नजर रखें। मिश्रा भेज दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं पूरी तरह से कि कोई दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम होता है तो 24 घंटे, 50 घंटे, 2 दिन, 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं होता। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि टीकाकरण का असर 50 मिनट में दिखाई देता है। युवक की मौत टीकाकरण के 1 हफ्ते बाद हुई है। युवक के मुंह से झाग आ रहा था। पीएम रिपोर्ट में जहर की बात सामने आई है। हालांकि अभी विसरा रिपोर्ट आना बाकी है। कोई भी मृत्यु एक दुखद घटना होती है और जो मृत्यु हुई है उस पर मुझे दुख भी है। अमूमन जहाँ तक मैं मंत्री के अलावा डॉक्टर भी हूँ, जो टीकाकरण किया जाता है, टीकाकरण का आफ्टर इफेक्ट तात्कालिक अगर कोई रिएक्शन होता है तो विद इन 30 मिनट, 15 से 30 मिनट में जिसको टीकाकरण किया है उसमें एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेसिस। एनाफाइलेसिस होता है तो उसका आगे उसकी फॉलोइंग की जाती है। उसके बाद 24 घंटे से के 48 घंटे के अंदर आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अगर कोई टीकाकरण का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर दिखाई देता है। तो उधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दीपक मरावी के घर पहुंच गए। दिग्विजय सिंह ने परिजनों से मुलाकात की और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन प्रशासन का कोई भी परिवार की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए? क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? ये हमारा युवा दीपक मरावी, मंडला का रहने वाला,
उसकी पत्नी बैतूल के रहने वाली, 3 बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। आज तक प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। निंदा करता हूं, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों को। तो ये सियासत जो हो रही है उसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल 12 दिसंबर को भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगाया गया था, जिसमें टीला जमालपुरा के वॉलंटियर दीपक मरावी भी शामिल हुए थे। 21 दिसंबर को घर में दीपक मरावी का शव मिला। 22 दिसंबर को उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में शव में जहर मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इस मामले में बवाल मच गया है और वैक्सीनेशन से पहले सियासत हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है।